हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। तो इससे पहले हम लोग कुछ उपयोगी लवण के बारे में सीख रहे थे। तो आज उसी में से आज चौथा लवण लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग अपनी भाषा में धोने का सोडा कहते हैं। चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो चौथा लवण है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा अपने लैंग्वेज में कहते हैं, और इसका इंग्लिश में सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो ये जो 10H2O है, ये हमारा वॉशिंग सोडा में ये अणु के रूप में रहता है। मतलब इसमें ये सॉलिड होता है, लेकिन ये 10 पानी भी है। तो इसका मतलब 10 वाटर जो होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं। मतलब पानी की जो बूंदें होती है वो इसमें क्रिस्टल के रूप में मौजूद होती है। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का बाजारू नाम धोबिया सोडा या धोने का सोडा है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10.10H2O है। तो इसको Na2CO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो इसे बनाया कैसे जाता है? तो इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। तो इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में। तो इसे बनाया जाता है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा। तो आज साल्वे विधि जो है होता क्या है? तो साल्वे विधि में जो है प्रयुक्त जो कच्ची सामग्री है, कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स हैं, वो 3 चीजें हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन, जिसे ब्राइन के नाम से कहते हैं। तो जहां पे भी ब्राइन का नाम आ जाए, इसका मतलब समझ जाना है कि वहां सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन है। सेकेंड है अमोनिया गैस, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो साल्वे विधि में यही 3 कच्ची सामग्री के रूप में मौजूद होती है, मतलब इन्हीं का उपयोग होता है। अब धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है? तो धोबिया सोडा बनाने का विधि देखते हैं। तो अमोनिया गैस से संतृप्त ब्राइन में CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अवक्षेपित होता है। तो जब अमोनिया गैस से संतृप्त ब्राइन सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब जाकर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अवक्षेपित होता है। अवक्षेपित का मतलब होता है वो सॉलिड के रूप में विलयन में जमा हो जाता है। तो NaCl प्लस NH3H2O और CO2, ये हमारा एमिनोकृत ब्राइन कहलाता है। तो जब इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो ये NaHCO3 कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, वो अमोनियम क्लोराइड विलयन के साथ ही रहता है, और ये विलयन में अवक्षेपित हो जाता है, मतलब वो नीचे पेंदे में बैठ जाता है। अब इसके बाद Na2CO3 कैसे बनाते हैं? तो इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो अब इसको गर्म किया जाता है। तो इसको जब गर्म करते हैं तब बनता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का रवाकरण करने पर धोबिया सोडा के रवे पृथक हो जाते हैं। तो ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन हमें Na2CO3 10H2O, मतलब इसका रवा चाहिए, धोबिया सोडा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है उसका हम लोग रवाकरण करते हैं। तो रवाकरण करने के बाद ही धोबिया सोडा के जो है रवे क्रिस्टल जो हैं वो उससे विलयन से अलग हो जाते हैं। रवाकरण का मतलब होता है कि भौतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा किसी ठोस, मतलब किसी विलयन के मिश्रण से ठोस के रूप में किसी पदार्थ को अलग करना, उसी को कहते हैं रवाकरण। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को रवाकरण किया जाता है, तो रवाकरण कैसे किया जाता है? तो किसी विलयन को गर्म किया जाता है, फिर गर्म करने के बाद उसे छान लिया जाता है। छानने के बाद उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तब जाके उस पदार्थ के रवे प्राप्त होते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का रवाकरण किया जाता है, तब जाके धोबिया सोडा के रवे जो हो जाते हैं उस विलयन से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका समीकरण भी लिख दिया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट विलयन के रूप में अलग होता है, और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब इसके बाद Na2CO3 और H2O जब इसे रवाकरण किया जाता है,
तो रवाकरण के बाद ही जो है ये प्राप्त होता है Na2CO3.10H2। सोडियम कार्बोनेट के गुण के योग। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या गुण होता है? तो पहला गुण है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट को जल में डालते हैं तो वो क्षारीय होता है, इसका मतलब उसका pH का मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। दूसरा गुण है सोडियम कार्बोनेट अम्ल को उदासीन करता है, मतलब जब इसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो अम्ल को उदासीन करके और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। तो यहाँ पे समीकरण भी लिख दिया हूँ, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब वो अभिक्रिया करती है तो वो लवण बनाती है NaCl सोडियम क्लोराइड, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तीसरा गुण है सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3.H2O 10H2O को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र Na2CO3 बनता है। कहने का मतलब जब सोडियम कार्बोनेट इसे तेजी से गर्म करते हैं तो इसके जो 10H2O हैं वो निकल जाते हैं। कहने का मतलब वो अनाद्र हो जाता है। ऐसे ये क्या है? अभी आर्द्र है, मतलब पानी की मात्रा है उसमें, लेकिन जब इसे तेजी से गर्म करते हैं तो ये अनाद्र हो जाता है। इसका मतलब ये 10H2O जो है 10 जल के जो 10 अणु हैं वो निकल जाते हैं। तो Na2CO3 10H2O को जब तीव्रता से गर्म करते हैं तो ये बनाता है Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट जो अनाद्र है, और 10H2O बाहर निकल जाता है। तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट मतलब इसी अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं। चौथा गुण है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट में ये विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त डाला जाता है तो ये बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसी से रिलेटेड एक क्रिया है उत्फुलन। तो उत्फुलन क्या होता है कि धोबिया सोडा को वायु में खुला छोड़ देने पर अपने रवाकरण के जल के 9 अणुओं को खोकर श्वेत और पारदर्श चूर्ण में बदल जाता है। मतलब जब धोबिया सोडा मतलब इसको Na2CO3 10H2O को जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसके जो 9 अणु हैं, 10 अणु में से 10 जल के जो अणु हैं उनमें से 9 जल के अणु जो है वो खो देते हैं। अब खोने के बाद जो है वो एक श्वेत मतलब सफेद और पारदर्शक चूर्ण में बदल जाता है। तो इसी घटना को उत्फुलन कहलाती है। और धोबिया सोडा जो है ये Na2CO3 जो है इसके जो रवे हैं वो उत्फुलन को दर्शाते हैं। तो जब Na2CO3 10H2O को खुला छोड़ देते हैं तो ये बना होता है Na2CO3.H2O और 9H2O जो है वो बाहर मतलब खत्म हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक H2O बनता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो Na2CO3.10H2O का रासायनिक सूत्र जब इसको बोला जाए कि इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब धोने का सोडे का कुछ उपयोग भी है। तो पहला उपयोग है कांच, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में। तो कांच के उत्पादन में, साबुन के उत्पादन में, कागज के उत्पादन में और कास्टिक सोडा के उत्पादन में धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है, वो भी किस रूप में? अभिकर्मक के रूप में। तीसरा उपयोग है कपड़ा आदि साफ करने में। पता ही है कि धोने का सोडा जो है वो कपड़ा साफ करने में यूज किया जाता है। तो जो भी धोबी सब हैं वो धोने का सोडे का उपयोग कपड़ा धोने में ही करते हैं। चौथा है जल का अस्थायी खारापन दूर कर उसे मृदु बनाने में। मतलब जल में जब खारापन आ जाता है तो उसे मीठा बनाने के लिए धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। मतलब खारापन जल में, जो भी खारा जल है उसमें अगर धोने का सोडा डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो धन्यवाद।